नीति वचन 18:21 पढ़ो बेटा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बस ध्यान से सुनिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बड़ी अटपटी बात लग रही होगी आपको। आपकी जीभ में, आप सबके पास जीभ है? यस। कहां पर है? और लिखा है कि जीव को जो काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ में मृत्यु भी है और जीवन भी है। ये जीभ यानी बोलने का काम करती है। वचन में लिखा है जीभ को जो वश में लाना जानता है, जो काम में लाना जानता है, इसमें जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपका जो वचन है, आपका जो बोला हुआ शब्द है, ये आपके जीवन को निर्धारित करता। बड़े ध्यान से सुनना। तो जो आपका जो शब्द है ना, जो मुंह में जो वचन है, जो आप बोलते हैं, ये आपको बड़ा ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या बोल रहे हैं। इस समय बहुत सारी लड़कियों को बांझपन की शिकायत होती है, गर्भ में रसौली हो जाती है, ये वास्तविक बात है। और बहुत सारी लड़कियों का, 100% लड़की है ना, तो उसमें 90% लड़कियों का जो साइकिल है उसका, यानी जो माहवारी का जो डेट है, वो आगे पीछे होता रहता है। 8-8, 10-10 दिन आगे पीछे होएगा, 20-20 दिन, कई लड़कियों को 10-10 दिन होता है। मैं हाथ नहीं खड़ा करा रहा लड़कियों से, लेडीज से, किसको समस्या है, पर मैं जानता हूं होता है। बहुत कम लेडीज ऐसा होता है जिसका साइकिल बिल्कुल ठीक हो, 3 दिन में 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए। पता है क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप जितनी भी औरतें, लड़कियां जब स्कूल टाइम में, घर में जब माहवारी होता था ना, तो आपको लगता था ये क्या झंझट हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, ये होना ही नहीं चाहिए। परंतु परमेश्वर ने आपके बॉडी के सिस्टम को ऐसा बनाया कि आने वाले समय में बेटा तुम माँ बनोगी, और माँ बनने के लिए बॉडी में चीज़ें ज़रूरी होता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? परंतु कई औरतें इसे बोला करती थी, कई लड़कियां आज भी बोलती हैं। कई लड़कियां जब बोलती हैं माँ को, माँ ये तो होता रहता है। अरे बेटा क्या करे, झंझट तो चलता रहेगा जब तक तू 40 की नहीं होगी। ये सिखाते हैं माएँ। परंतु आप उन्हें बताएं अपनी बेटियों को, तो कई औरतें बोलती हैं, कई लड़कियां बोलते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है, आपके कहने से आपकी माहवारी पे श्राप आ जाता है। सच्ची बात है। आपने बोला ये झंझट है, ये होना ही नहीं चाहिए। अब आपने बोल दिया ये होना ही नहीं चाहिए, तो फिर होना बंद हो जाएगी। 4-4 महीने नहीं होगी। आपको थायराइड बढ़ जाएगा उसके चलते, मोटापा आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। आपको प्रभु ने जो बॉडी दिया है ना, उसे चलने दो। बॉडी एक मशीन के समान है, प्रभु ने बनाया। आपने माहवारी को अनजाने में बोला, लड़कियां बोल जाती हैं, श्रापित कर जाती हैं, और फिर वो आगे चल के वो माँ नहीं बन पाती। उनका सारा साइकिल खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, यूनानी इलाज, दवाइयाँ, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब पैथिक करा लेती, बट ठीक नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि श्राप कर दिया आपने। ये क्या झंझट था। अगर जिन औरतों ने बोला है और जिनका साइकिल अभी भी खराब है, ठीक कर सकते हो आप, क्योंकि आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपने अनजाने में मृत्यु दे दी, अब आप सीख गए ना जीवन देना। आप प्रार्थना करो, प्रभु जी अनजाने में, बचपने में, जवानी में मैंने अनजाने में बोलती थी माहवारी को लेके, प्रभु मैं इस बंधन को, इस श्राप को तोड़ती हूं तेरे नाम में, और ऐ माहवारी तो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल होती चली जाएगी। वो माहवारी आपका कहना मानेगी, बॉडी आपका कहना मानेगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके पास है। आप बोलोगे और ठीक हो जाएगा। हालेलुया।